तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को देखेंगे। मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में आज माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। एक छोटी सी कहानी मैं बताऊंगा, उस कहानी से आपको पूरी रचनाएं उनकी याद हो जाएगी। बस आप उस कहानी को ध्यान से सुन लीजिए। तो पहले कहानी पे पहुंचे या ट्रिक पे पहुंचे उससे पहले कुछ माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो तथ्य है वो ये है कि क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाएगा कि का संबंध कहाँ से है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का संबंध कहाँ से है या इनका जन्म कहाँ हुआ। तो बाबई नर्मदापुरम होशंगाबाद में। एक अन्य नाम, मतलब अगर इनका दूसरा अन्य नाम पूछे या किस नाम से प्रसिद्ध है, तो वो जिस नाम से प्रसिद्ध है वो नाम है एक भारतीय आत्मा। उसके बाद में आते हैं संपादक। इन्होंने किस किस पत्रिकाओं, किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया, तो वो एक थी प्रभा थी और एक थी करमवीर। ये हो गए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। इसके अलावा देखते हैं कि इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो किस चीज़ के लिए मिला है, तो वो मिला है हिम तरंगिणी के लिए। हिम तरंगिणी इनकी एक रचना थी, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद में माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम से जो अवार्ड स्टार्ट हुआ है मध्य प्रदेश सरकार ने, वो कब की है, तो वो 1991 में की है। इसके इसके अतिरिक्त माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भी है, जो कहाँ पे, भोपाल में। तो ये हो गई माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब आते हैं इनकी रचनाओं को। तो पहले एक बार इनकी रचनाओं को हम लोग देखते हैं, उसके बाद में मैं एक कहानी बताऊंगा, जिससे इसका उस कहानी को आप बस 2-3 बार सुन लीजिएगा अच्छे से, तो आपको ये सारी रचना इनकी याद हो जाएगी बस। पर पहले एक बार इनकी रचनाओं को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कौन सी। तो सबसे पहले तो देखिए एक रचना इनकी कहानी व कहावत। कहानी और कहावत। कहानी और कहावत में क्या है कि इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं, इनकी सभी कहानियाँ, मतलब जितनी कहानियाँ हैं उसको एक जगह लाया गया है और उसको नाम दिया गया है कहानी और कहावत। मतलब इनकी कहानियों का संकलन क्या है, किस नाम से, तो कहानी और कहावत के नाम से। उसके बाद में इनके जो भाषण है, उनके भाषणों का संकलन क्या है, चिंतक की लाचारी के नाम से है। उसके बाद में इनकी एक अन्य रचना है समय के पाव। उसके बाद में आते हैं हम लोग इसकी इनकी कविताओं के ऊपर। तो कविता देखो, पुष्प की अभिलाषा, इसके बारे में आप सबने सुना है, अपने स्कूल में पढ़ा भी होगा। फिर हिम तरंगिणी, अभी हमने देखा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको इसी रचना के लिए मिला है। उसके बाद में माता है एक अन्य रचना। फिर युग चरण आती है। फिर दीप से दीप जले आते हैं। फिर समर्पण आता है। फिर मारन ज्वार एक अन्य रचना है। फिर वेणु लो गूंजे धरा, धारा है, सॉरी धारा लिखा है पर यह एक्चुअली धरा है। धरा, धरा मतलब पृथ्वी। वेणु लो गूंजे धरा। उसके बाद में हिम किरीटनी है। फिर घूमर वले है। उसके बाद में निबंध पे आएंगे, तो निबंध में देखिए साहित्य के देवता इनका एक प्रसिद्ध निबंध है। साहित्य के देवता, साहित्य के देवता इनका एक प्रसिद्ध निबंध है। उसके अलावा एक अमीर इरादे गरीब इरादे करके एक है अन्य रचनाओं में। उसके बाद में पाव पाव एक अन्य रचना है। ड्रामा की बात करेंगे तो कृष्णा अर्जुन युद्ध इनका ड्रामा है। इसके बाद में ये तो हमने देख लिया। इसके बाद में अन्य रचना है कला का अनुवाद और फिर रंगों की बोली और फिर बिजूरी। कला का अनुवाद, रंगों की बोली और बिजूरी। अब दोस्तों कहानी में आपको बता देता हूँ, हमने इनकी रचनाओं को देख लिया। अब कहानी को आप सुनना है ध्यान से। बस आप कहानी को ध्यान से सुनिएगा और एक दो बार इसको मतलब रिपीट कर लीजिएगा, या हो सके तो लिख लीजिएगा। तो ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। इनकी सारी रचनाएं जितनी इंपॉर्टेंट है, और पेपर में आप देखिएगा यही से आने आएगा। अगर इनसे क्वेश्चन बनेगा तो पेपर में यही से बनेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। देखते हैं कैसे, कहानी क्या है। तो कहानी देखने से पहले देखिए, जब भी आप मक्खन सुनेंगे तो आपको आपके जहन में सब एक ही नाम आएगा, और वो है भगवान श्री कृष्ण का। तो यहाँ से ये लिंक हो गया, भगवान श्री कृष्ण से इसको हम लिंक कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण के थ्रू ही पूरी कहानी को हम बनाएंगे अब। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ों का या लोगों का जिक्र होगा, उनको मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये हमारी जो कहानी है वो किन किन लोगों के बीच में घूमेगी। तो वो एक तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जाएगी, दूसरी जो जाएगी इनकी माता जी के ऊपर। अब बनाते हैं हम लोग कहानी। अब कहानी को आप ध्यान से सुनिए, और कहानी ध्यान से सुनते जाएंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, और फिर मैं आपको एक एक नाम भी बताऊंगा कि उस मतलब जो वर्ड आएगा तो उस वर्ड से कौन सी रचना को हम याद रख सकते हैं उस कहानी में। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं कहानी को। तो सबसे पहले माखन वर्ड सुनते ही हमको अगर किसी का याद आता है, किसी के बारे में जहन में विचार आता है, तो वह है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था। अब ये सारी चीज़ें हमको कैसे पता है कि भगवान श्री कृष्ण को मक्खन पसंद था, तो हमने ये सब सारी कहानियों में और कहावतों में सुन रखा है। तो ये कहानी और कहावतों में सुन रखा है, मतलब कहानी और कहावत इनकी एक रचना यहाँ आ गई। तो हमको भगवान श्री कृष्ण को मक्खन पसंद था, उनकी माता, उनके मित्र और राधा, और जितनी भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में चीज़ें हमको पता चलती है वो कहानी और कहावतों से ही पता चलती है। उसके बाद में देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था और मक्खन के प्रति उनका जो समर्पण था, उनका जो मक्खन के प्रति जो उनकी लालसा थी, उनको खाने का जो शौक था, और वो पहली बात है कि मक्खन को किस तरीके का पसंद था, तो उनको ठंडा हिम वाला मक्खन बहुत पसंद था। तो हिम से हिम तरंगिणी और हिम किरीटनी, दो रचना अभी हमने देखा था, हिम तरंगिणी और हिम किरीटनी। तो हिम से याद रखना है कि हिम तरंगिणी और हिम किरीटनी। तो उनको मक्खन कैसा पसंद था, तो उनको मक्खन पसंद था हिम वाला, ठंडा वाला मक्खन पसंद था। और क्योंकि उनको मक्खन इतना ज़्यादा पसंद था कि वो पूरी तरीके से इसके प्रति समर्पित थे। और इस वजह से वो कई बार क्या होता था कि गाँव की जो
गोपियाँ होती थी, आपने देखा होगा पिक्चरों में या गानों में या सॉरी टीवी में देखा होगा कि वो मटकी से, मतलब उनकी मटकी को फोड़ देते हैं और वहाँ से फिर वो मक्खन खाते हैं, दूध पीते हैं इस तरीके से। तो इन सब चीज़ों की वजह से, इस चंचल बिहेवियर की वजह से पूरा गांव उनसे परेशान था। और उस वजह से पूरा गांव उनकी माता के पास जाता है। ये आ गया देखिए माता, क्योंकि उनके चंचल बिहेवियर से पूरा गांव परेशान था, एकदम लाचार था। तो ये लाचार आ गया। लाचारी में पूरा गांव उनके बिहेवियर से परेशान होकर, एक लाचार होकर, बेबस होकर उनकी माता के पास जाता है और उनकी माता से शिकायत करता है कि आप श्री कृष्ण के बिहेवियर से हम लोग परेशान हैं और आपको उन्हें समझाना पड़ेगा। तब माता श्री कृष्ण को समझाते हुए कहती है कि हे कृष्ण, तुम्हारी जो कीर्ति है या तुम्हारी जो ख्याति है, जो तुम्हारा शौर्य है, वो पूरे युगों में फैला हुआ है, पूरे युगों में फैला हुआ है। और इस तरीके से फैला हुआ है कि तुम्हारे चरणों के या पाँव के स्पर्श मात्र से ही, तो ये पाँव पाँव, समय के पाँव और पाँव पाँव, ये दो रचना है। पाँव के स्पर्श मात्र से ही क्या हो जाता है, दीप से दीप जल जाते हैं। जैसे ही तुम्हारे चरणों को स्पर्श करते हैं, तुम्हारे पाँव को छूते हैं, तो उससे क्या होता है, दीप से दीप जल जाते हैं। और जब ये दीप से दीप जलते हैं तो पूरा जो गाँव है या पूरा जो संसार है वो घूमर नृत्य करने लगता है तुम्हारे शौर्य की वजह से, तुम्हारी कीर्ति की वजह से। पहली क्या क्या बात हुई कि तुम्हारी कीर्ति की वजह से तुम्हारा शौर्य पूरे मतलब पूरे युग में फैला हुआ है, और तुम्हारे चरणों के स्पर्श मात्र से ही दीप से दीप जल जाते हैं। और इस वजह से पूरा विश्व, पूरा संसार क्या करता है, घूमर नृत्य करने लगता है। क्या करने लगता है दोस्तों, तो घूमर नृत्य करने लगता है तुम्हारे पाँव के स्पर्श मात्र से। तो पाँव से दो रचना, एक तो समय के पाँव, दूसरा पाँव पाँव। और तुम्हारी कीर्ति जो है वो क्या है, पूरे गूंज मतलब पूरे धरा में, ये देखिए धरा है, ये धरा पूरे धरा में गूंज रही है। पूरे धरा में मतलब पूरी पृथ्वी में गूंज रही है, पूरी पृथ्वी में गूंज रही है। तो इस तरीके से ये इनकी पूरी रचना यहाँ पर हो गई। अन्य जो रचनाएं बच रही थी वो थी आपकी रंग के बोल, रंग की बोली बिजूरी, और आपकी क्या रचना थी, बस ये दो ही थी, रंग के बोल और बिजूरी। ये दो रचना है। ये दो रचनाओं को भी आप ऐसे ही लिंक करके, और एक अमीर इरादे गरीब इरादे भी है। तो हम कहाँ तक आए थे कि तुम्हारी जो ख्याति है वो पूरे युगों में फैली हुई है, पूरे धरा में गूंज रही है, और तुमको ये सब चीज़ें अब नहीं करना चाहिए। तब श्री कृष्ण सोचते हैं कि उनके इरादे बदल जाते हैं। तो उनके अमीर इरादे गरीब इरादे बदल जाते हैं, अमीर इरादे और गरीब इरादे बदल जाते हैं। और एक बिजली सी चमक उठती है, और रंग भी बोल उठते हैं। एक बिजली सी चमक उठती है और रंग भी क्या होते हैं, बोल उठते हैं। तो इस तरीके से ये सारी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं होती है। चलिए फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, और एक बार मैं फिर से आपको एक एक वर्ड के साथ में उनकी रचनाएं भी बताते चलता हूँ। तो सबसे पहली बात तो हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण को क्या पसंद है, मक्खन पसंद है। तो श्री कृष्ण से कृष्णा अर्जुन युद्ध, ये उनकी रचना आ गई। ये कृष्ण नाम आया तो कृष्णा अर्जुन युद्ध उनकी रचना आ गई। उसके बाद में हमने देखा कि ये सब चीज़ें हमको कहाँ से पता चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को मक्खन पसंद है, तो वो हमको पता चल रहा है कहानी व कहावतों से। ये दूसरी रचना हो गई। उसके बाद में हमने देखे कि उनको किस तरीके का मक्खन पसंद है, तो हमको पता चला कि उनको हिम वाला मक्खन पसंद है। हिम तरंगिणी और हिम किरीटनी, यहाँ से दो रचनाएं निकल के आ गई। उस इसके बाद में उनका जो थोड़ा सा चंचल सा बिहेवियर है, उनके इस चंचल बिहेवियर की वजह से पूरा गांव क्या है, पूरा गांव परेशान हो जाता है। और माता ही आ गया, उनकी माता से उनकी शिकायत करता है कि हम बहुत लाचार हो गए हैं, मतलब श्री कृष्ण के इस बिहेवियर से हम बहुत लाचार हो गए। ये चिंतक की लाचारी यहाँ पे आ गया। तो लाचार से चिंतक की लाचारी आ गया, हम बहुत परेशान हो गए, अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तब माता श्री कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, आपकी जो ख्याति है, आपका जो शौर्य है, पूरे युग में मतलब पूरे संसार में फैली हुई है। पूरे मतलब धरा में आपकी जो ख्याति है, आपका जो शौर्य है, वो पूरे धरा में गूंज रहा है, युगों युगों तक गूंज रहा है, या युग में गूंज रहा है। और आपकी ख्याति इतनी आपका शौर्य ऐसा है कि दीप से दीप जलने लगते हैं, आपके शौर्य से दीप जलने लगते हैं। और आपका जो मक्खन के प्रति जो समर्पण है, उसकी वजह से पूरा जो गांव है वो मरण ज्वर की स्थिति में आ गया है। मतलब पूरे गांव को ज्वर आ गया है या बुखार आ गया है, वो मरने वाला है एक तरीके से। तो तो सबसे बड़े देवता है, देवताओं के देवता है, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ये सब चीज़ें के बारे में सोचते हैं, और उनके इरादे जो है, अमीर इरादे गरीब इरादे, वो परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर एक बिजली सी चमक उठती है, एक बिजुली सी चमक उठती है, जिससे रंगों में भी बोली आ जाती है। इस तरीके से श्री कृष्ण ये सब सारी चीज़ों को त्याग देते हैं। तो इस तरीके से माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये सारी रचना यहाँ खत्म होती है। आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और इस कहानी से आपको इनकी रचनाओं को याद करने में ज़रूर मदद मिलेगी।
तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य साहित्यकार की रचनाओं को लेकर।